तुलसी धाम की जय। राधे ये पापा आ गए। अरे मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? देखिए पापा, मैंने क्या बनाया। अरे वाह, कितना सुंदर बनाया है मेरे बेटे ने। देखिए, ये मम्मी है, ये मैं हूँ और ये आप है। वाह, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। पापा, आंख बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों बेटा? अरे कीजिए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए पापा, कैंडल्स बुझाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले कुछ विश तो मांगिए। पापा, आपने भगवान जी से क्या मांगा? मैंने यही मांगा कि हम सब हमेशा खुश रहें। जीव अंश आनंद गोविंद राधे, याते जीव चाहे आनंद बता दे। आनंद पाने की गोविंद राधे, जीव में नित्य आकांक्षा बता दे।
देखिए, मेरे समीप होकर भी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण यह आत्मा अनुभव ही नहीं कर पा रही है कि मैं इसके इतने समीप बैठा हूँ। अर्थात यह आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को भुलाकर मंच पर उपस्थित अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान रही है। गृहासक्त जाने नहीं गोविंद राधे, हम कौन, कौन हमारा बता दे। क्योंकि यह आत्मा सोचती है कि मैं वो हूँ, इसलिए उसके नातेदारों को ही अपना मानती है, परंतु वास्तव में तो ये यहाँ है, मेरे पास, और केवल मैं ही इसका हूँ। तू तो आत्मा है, तेरा गोविंद राधे, सब कुछ है, परमात्मा बता दे। इसका उद्धार यहाँ से संभव नहीं। इसके लिए तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा, इसके उस जीवन काल में प्रवेश करना पड़ेगा, गुरु रूप धारण करना पड़ेगा। हरि सन्मुखता में गोविंद राधे, वैदिक गुरु अनिवार्य है बता दे। गुरु है महात्मा गोविंद राधे, आत्मा को परमात्मा के मिला दे। गुरु जीव के अच्छे संस्कारों को जागृत होते देख बड़ी ही चतुराई से उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात है, जीव जिसका नाम अंश है, वो अपने दोस्त के घर जाता है जहां एक कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पर गुरु और जीव की पहली बार मुलाकात होती है। अरे अंश, आ गए? आओ आओ, चलो मैं तुमको किसी से मिलवाता हूँ। अरे कौन है? अरे आओ तो। अरे नहीं यार। गुरुजी, ये मेरा दोस्त है, बचपन से हम साथ में ही पढ़े हैं। अच्छा बेटा, तुम कौन हो? बाबा, मेरा नाम अंश है। तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, तुम कौन हो? अच्छा, मैं ऑफिसर हूँ। अरे ये तो तुम्हारी नौकरी है, तुम कौन हो? हाँ, ये बाबा क्या पूछ रहे हैं? बोल तो दिया मैंने। बताओ बताओ। मैं पुरुष हूँ। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या? अरे ये तो तुम्हारा शरीर है। बाबा, तो आप क्या चाहते हैं? तुम क्या चाहते हो? मैं तो सब कुछ चाहता हूँ, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। अच्छा, क्यों? क्यों? सुख के लिए। और सुख क्यों चाहते हो? ये कैसा प्रश्न है? मैं नहीं जानता। तो तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो और तुमको सुख क्यों चाहिए? तुमको पता भी नहीं है। सब आनंद के दास हैं, सुख चाहना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों? इस पर अवश्य विचार करना चाहिए बेटा, अवश्य विचार करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। सुख तो बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन क्यों पता नहीं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गुरु जीव के निमित्त कितना भगीरथ प्रयत्न करके उसके कितने खराब संस्कारों से लड़ते हैं, जो करोड़ों महाभारत के समान है, और उसको
भगवत मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। ये जीव के अनुमान से परे है। गुरु अपने प्रयत्न को छुपाकर अपने अथक परिश्रम को कभी नहीं दिखाते और हमेशा जीव के प्रति आशावादी रहते हैं। ऐसे ही पुनः कुछ दिनों के बाद उस जीव के कल्याण हेतु जानबूझकर गुरु उस जीव के घर के पास सत्संग रखते हैं। अरे, मेरा दोस्त रोहित तो आया नहीं अभी तक। अच्छा, थोड़ा जल्दी पहुंच गया मैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेता हूं। अरे, बारिश होने लगी। थोड़ा अंदर ही खड़ा हो जाता हूं, नहीं तो पूरा भीग जाऊंगा। ये तो कोई बाबा लग रहे हैं। जरूर कुछ पट्टी पढ़ा रहे होंगे। मैं तो ये बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता। संसार मिथ्या है। हाँ? संसार सत्य भी है। हाँ? संसार मिथ्या सत्य दोनों कैसे हो सकता है? ये सब बाबा लोग भ्रमित करते रहते हैं। आपोते मलिन मन गोविंद राधे, वेद गुरु वचनों में शंका करा दे। दो संसार होते हैं, एक संसार बाहर होता है और एक संसार भीतर। बाहर का संसार पंच महाभूत से बना है और अंदर वाला संसार हमने ही बनाया है। हमने एक संसार बनाया है। चलो थोड़ा अंदर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे इनकी बातों से कोई मतलब नहीं। बाहर का संसार बहुत बड़ा तो है, लेकिन अंदर वाला संसार उससे भी कई गुना बड़ा है। गुरुजी, ये दुनिया, ये बाहर वाला संसार तो एक है, तो क्या अंदर वाला संसार भी सबका एक ही है? नहीं, हर एक के मन में अलग अलग संसार हैं, जिस आधार पर सुख और दुख की अनुभूति हर एक को अलग अलग होती है। भले ही बाहर की वस्तुएं सत्य हैं, पर हमारे अंदर वाला संसार मिथ्या ही है। ये भीतर का संसार कैसा दिखता है? आप लोग सोते समय स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्नावस्था में बाहर वाले संसार में रहते हुए भी आपको उस बाहर के संसार का कोई अनुभव नहीं होता। वह स्वप्न जो आप आंख बंद करके देखते हैं, भले ही उस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है। समझ लो कि वह स्वप्न उस अंदर के संसार की एक झलक है। ये तो मैंने कभी सुना नहीं। अरे, ये तो वही बाबा हैं। चलो देखता हूँ बाबा क्या बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही जागृत अवस्था में हम बाहर के संसार में रहते हुए भी अपने अपने अंदर वाले संसार का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सब आनंद चाहते हैं। तो इसी कारण उस आनंद की खोज में हमारे मन ने अपने अंदर ही एक संसार बनाया है, जो अपनी सोच, आसक्ति, इच्छाएं, रुचि, अरुचि, विचार आदि से बनता है। जीव सोचता है कि इस मिट्टी रूपी संसार से सुख मिलेगा, और उसको वह सुख ढूंढते ढूंढते एक काल्पनिक सुख का एहसास भी होता है, जो उसने अपने मन से ही बनाया है। और अब जीव उस सुख को अनुभव करके भ्रमित रहता है। जीव को इस भ्रम से जगाना अत्यंत कठिन है। अच्छा, सुनने में तो सही लगता है, लेकिन फिर मानना इतना मुश्किल क्यों है? अगर जीव को संसार में रहकर उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता, तो उसको संसार त्यागने के लिए समझाना आसान होता है। लेकिन चूंकि दुष्ट मन
उस जीव को नकली सुख का एक झूठा एहसास देता रहता है, तो जीव इस एहसास को प्रमाण मानता है कि संसार में सुख अवश्य है। अतः जीव इस झूठे एहसास को झूठ मानने के लिए तैयार नहीं होता। अरे, मेरे मन में जो जो प्रश्न आ रहे हैं, ये तो उन्हीं का उत्तर देते जा रहे हैं। हाँ, महापुरुष की वाणी ऐसी अलौकिक चीज है कि क्षत्रिय के बाण की तरह जिसके हृदय में लगनी है लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया? नहीं समझे होंगे। जिस संसार की सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा रचना की है, वह तो सत्य ही है, परंतु वह सत्य संसार न तो सुंदर है, न ही कुरूप, न उचित न अनुचित, न ही उसमें सुख है न दुख। यह सांसारिक अनुभव मन के द्वारा उत्पन्न किया गया केवल एक मिथ्या अनुभव है, केवल अनुभव। लेकिन गुरुजी, अगर ये अनुभव मिथ्या है तो इतनी बार अनुभव करने के बाद भी हम क्यों नहीं जान पाते कि संसार में सुख हो ही नहीं सकता? देखो, जब तुम स्वप्न में अपने आप को उड़ते हुए देखते हो, तब तुम यह नहीं सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, तुम उस स्वप्न में जो भी विचित्र घटनाएं देखते हो, उसको बिना बुद्धि लगाए सच मानते हो। परंतु जब तुम जागते हो, तब तुमको पक्का ज्ञान होता है कि यह वास्तव में संभव नहीं है। ऐसे ही जो जीवात्माएं इस माइक संसार रूपी स्वप्न से जाग जाते हैं, तब वे आश्चर्यपूर्वक सोचते हैं कि जब मैं सदा से सुख ही सुख चाहता था, मैं दुख ही दुख के पीछे भागा। भले ही अंश मानने के लिए तैयार नहीं था, किंतु गुरु की वाणी ने खींचकर उसको प्रवचन में बिठा ही दिया। और ऐसे ही गुरु ने इस जीव की बुद्धि में भक्ति के वृक्ष का बीजारोपण किया, ताकि उचित समय पर उसे अंकुरित किया जा सके। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंश और सपना के बेटे की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। उस दिन से अंश की दुनिया पूरी पलट जाती है और जिस सुखमय जीवन से अंश अब तक परिचित था, अब उसी जीवन को वह पहचान भी नहीं पा रहा है। उसकी पत्नी सपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अंश और सपना का संबंध बिगड़ने लगता है और दोनों के बीच बार बार झगड़ा होने लगता है। फिर एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा होने के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। अत्यंत संसारी दुख का अनुभव करते हुए अंश गहरी सोच में डूबने लगता है। उसके मन में बहुत से प्रश्न और विचार आने लगते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवित रहने का क्या फायदा? मैं क्यों जीऊं? किसके लिए जीऊं?
मेरा सब कुछ छिन गया। अब मेरा कोई नहीं है। राधे राधे। अरे, कोई है? राधे राधे। इस समय कौन हो सकता है? राधे राधे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रुको। अरे स्वामी जी, आप यहाँ? बेटा, पानी पिला दो। अच्छा अच्छा, आइए आइए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। गुरुजी आ गए। कहाँ से आए होंगे? एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि सपनों की शुरुआत कब होती है और कहाँ होती है? तुम बस अपने आप को उन सपनों के बीच में पाते हो ना? क्या स्वामी जी? अरे कुछ नहीं। तुम यहाँ अकेले रहते हो? क्या बताऊं स्वामी जी, लगता है कि भगवान मुझसे नाराज है। अच्छा, क्यों? बहुत दुखी हूँ स्वामी जी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक ही प्यारा सा बेटा था, वो भी मर गया। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका दोष तुम भगवान को मत दो बेटा। भगवान तुमको बहुत प्यार करते हैं। वे जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं। अच्छा, भगवान ने क्या किया मेरी भलाई के लिए? बताइए, क्या किया भगवान ने? अरे ये पूछो कि भगवान ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। आत्मा को किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। अति उत्तम। अब शायद मेरे प्रयास सफल हो जाएं। क्या जीव मेरे समझाने से स्वीकार करेगा, मेरी तरफ मुड़ेगा? चलो देखते हैं। कहाँ है भगवान जो मेरे लिए सब कुछ करता है? तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं अंश, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। मेरे अंदर भगवान बैठे हैं? हाँ अंश, हम अपने भीतर के प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को भूलकर सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वह हम अपने बल पर ही कर रहे हैं, जैसे भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इसीलिए बाहरी वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना मान लेते हैं। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरे साथ आओ, बहुत बाकी है सोचना। लेकिन स्वामी जी, मेरा ये सब कुछ। तुम्हारा सब कुछ यहाँ नहीं है बेटा। आ जाओ, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। देखो अंश, तुम्हारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। मेरे इतने जन्म हो चुके? इतने ही नहीं अंश, अनंत जन्म। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हम दोनों अनंत जन्म लेकर इस संसार रूपी मंच में आए हैं। आप कौन से मंच के बारे में बोल रहे हैं प्रभु? यह संसार ही एक मंच है अंश, जिसमें प्रत्येक क्षण उठते और फूटते इन बुलबुलों के समान तुमने अनंत शरीर धारण करके अनंत किरदार निभाए और प्रत्येक जन्म में नकली नातेदारों के साथ जुड़कर एक नकली संसार बसाया। अच्छा, अब बताओ अंश, इनमें से किस जन्म के, किस बेटे और किस पत्नी के बारे में बोल रहे थे कि भगवान ने छीन लिया? तो मंच के बाहर और भी कुछ होगा? बिल्कुल। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है।
हाँ अंश, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इस मंच के बाहर बहुत कुछ है। या यूं कह लो कि इस मंच के बाहर तुम्हारा सब कुछ है। तो प्रभु, मैं किस कारण इस मंच के बाहर नहीं देख पाता? वो छोड़ो अंश, तुम अभी बहुत सारी चीजें देख नहीं पा रहे हो, या ये समझो कि तुम देखना ही नहीं चाहते। गुरुजी, मैं क्या नहीं देख पा रहा हूँ? तुम अपने ही घर में बैठे हुए शत्रु को देख नहीं पा रहे हो, उसको मित्र मान बैठे हो। जैसे राजा के अपने महल में एक शत्रु बैठा है, ऐसा कोई हितैषी मंत्री हो जो राजा को उस शत्रु के बारे में बताए और उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय भी बताए। राजा, मंत्री, शत्रु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम वही राजा हो और वो हितैषी मंत्री मैं हूँ। अब सुनो अंश, तुम्हारे हृदय रूपी महल में एक शत्रु छुपा है। वो शत्रु और कोई नहीं, तुम्हारा ही मन है अंश। मन। मेरा मन? मेरा शत्रु? ये कैसे हो सकता है गुरुजी? जब मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता, तो मैं कैसे उस शत्रु को पहचानूं? देखो अंश, क्या दिख रहा है? प्रभु, ये तो कोई लाचार व्यक्ति दिख रहा है जिसको किसी ने बांध कर रख दिया हो। ये कौन है और नाच क्यों रहा है? अरे, ये वही शत्रु है जो मैंने अभी बताया था। अच्छा, तो ये मन है, लेकिन वो किसके इशारे पर नाच रहा है? और अच्छे से देखो अंश। ये रस्सी, ये इन तीनों ने क्यों बांध कर रखा है? अच्छा, ये तीनों नचा रही हैं इसको। गुरुजी, बताइए मुझे, ये तीनों कौन हैं? अंश, तुम सही कह रहे हो। ये 3 गुणों वाली माया ही है जो इसे नचा रही है। ये माया क्या भला है गुरुजी? माया वही शक्ति है जिस कारण भगवान की गोद में बैठे होने के बावजूद भी तुमको लग रहा है कि तुम रंगमंच पर बैठे हो। तो इसका मतलब मैं रंगमंच पर हूँ और नहीं भी हूँ। दोनों अवस्था कैसे संभव है? आश्चर्य। गुरुदेव, इसका मतलब माया मन को नचा रही है, मन मुझे नचा रहा है, मतलब मुझे माया नचा रही है। ये कैसी विचित्र माया है? माया के बारे में और बताइए। माया के बारे में और सुनो अंश। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। मन इन्हीं 3 गुणों वाली माया से बना है, इसलिए मन इन्हीं 3 गुणों में भटकता रहता है। और यह मायिक संसार भी इन्हीं 3 गुणों से बना है। बाहरी मायिक वातावरण और आंतरिक मन एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। जैसे गर्म पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो गर्म पानी कुछ ठंडा होगा और बर्फ का टुकड़ा भी गर्म होकर पिघल जाएगा। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर मेरा मन उस माइक संसार की ओर जाता है तो इसमें क्या गलत है प्रभु? गलत क्या है? उस मन की सुनकर अपना सर्वनाश कर रहे हो अंश। सर्वनाश? लेकिन गुरुदेव, मैंने अब तक जो भी कर्म किए वो तो मन के हिसाब से ही किए ना, तो उससे सर्वनाश कैसे? अच्छा, बताओ अंश, अब तक अपने जीवन में तुमने क्या प्राप्त किया? खाना, सोना, विषय भोग और अपने धन संपत्ति और परिवार की रक्षा। इसके अतिरिक्त और क्या किया तुमने? और किसके कहने पर तुम जीवन भर ये सब करते रहे? मन के ही ना? उसने तुम्हारी बुद्धि को कभी कुछ और सोचने दिया है क्या? आहार निद्रा भयमय तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, विषय भोग और अपनी रक्षा करना, ये 4 चीजें तो जीवित रहने के लिए पशु पक्षी भी करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अधिकतर
मनुष्य केवल यही करके अपना अमूल्य मानव देह गवा देते हैं। अच्छा, तो मनुष्य को और क्या प्राप्त करना चाहिए? वही जो तुम चाहते हो, आनंद। लेकिन प्राप्त करने के लिए मन को बुद्धि के अनुसार चलाना होगा। मन और बुद्धि, ये तो एक ही है ना प्रभु? क्या ये अलग अलग हैं? देखो अंश, भगवान ने तुमको एक मन और एक बुद्धि दी है, लेकिन अज्ञानतावश बुद्धि अपने आप ना चलकर मन के हर इशारे पर चलती है। तो मन बुद्धि एक से दिखाई पड़ते हैं तुमको। जैसे दोनों आंखें एक साथ खुलती हैं, बंद होती हैं, एक साथ ही देखती हैं, चलती हैं और रोती हैं, परंतु आंखें एक दूसरे को नहीं देख पाती। ठीक वैसे ही मन और बुद्धि अनादिकाल से साथ साथ काम करते हैं, पर बुद्धि मन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाती है। मन की आवाज सुन सुनकर बुद्धि उसको अपनी आवाज समझती है, फिर वही काम करती है। मन के वश में बुद्धि अपने अलग अस्तित्व और कार्य को भूल जाती है। भगवान ने तुमको बुद्धि मन पर शासन करने के लिए दी है, मन की दासता करने के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं वही राजा हूँ और आप मेरे हितैषी मंत्री हैं, और मेरे ही अंदर मेरा महान शत्रु मन है जिसको मुझे हराना होगा। हाँ, अब तुम ठीक समझे। अब ये समझो कि मन ने तुमको इस मंच तक ही बांध कर रखा है। अब तुम्हें बुद्धि रूपी योद्धा के द्वारा इस मन को परास्त करना है। उस योद्धा को भगवदीय तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सुसज्जित करके उसको हराना है। मन माया ते ही बनो, माया ते संसार राधे राधे, याते मन भावत सदा, यह संसार असार राधे राधे। देखो अंश, वह ब्राह्मण बहुत दुर्भागी है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते बेचारा वो उसी जंगल में और फंस गया है। खतरनाक जानवर भी उसके पीछे पड़ रहे हैं। अब उनसे भागते भागते एक चुड़ैल हाथ फैलाकर उसके सामने उसको पकड़ने के लिए खड़ी हो गई है। अब उससे भी जब वह भागने लगा तो भागते भागते एक गड्ढे में गिर गया। उसका पैर एक पेड़ की लताओं में उलझ गया और वह उसी गड्ढे के अंदर उल्टा लटक गया। हे भगवान, इतनी खतरनाक स्थिति! और देखो आगे, उल्टा लटकते हुए गड्ढे के अंदर उसको एक अजगर दिखाई पड़ रहा है, जो उसके गिरने का इंतजार कर उसको खाने के लिए तैयार बैठा है। हे भगवान! उसके जीवन का एकमात्र आधार है वह शाखा, वही शाखा जिसकी लताओं ने उसका पैर पकड़ रखा है। उस शाखा को भी सफेद और काले चूहे खा रहे हैं। बाप रे! और उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता भी है, जहाँ से मधुमक्खियाँ उस बेचारे को काट रही हैं। हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि असीम दुख का दर्शन मिल रहा है उसको। वह कितना परेशान होगा ना, हमें उसे बचाना चाहिए। हम बचाने के लिए ही यहाँ आए हैं अंश, लेकिन वह बचना ही नहीं चाहता। बचना नहीं चाहता? क्यों प्रभु? अंश, उसके मुंह में उस छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही हैं, जो उसको क्षणिक और सीमित सुख का एहसास दिला रही है, जिस कारण वो सारे कष्टों को भूला बैठा है। उसको भूत, वर्तमान और भविष्य की कुछ भी चिंता नहीं है। गुरुजी, ये कौन है और आप
मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? ये और कोई नहीं अंश, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। यही अनादिकाल से तुम्हारी दयनीय स्थिति है। मैं? इतना दुख? और अनादिकाल से? मैं दुखी कहाँ हूँ? हाँ वही तो। तुमको लगता है कि तुम खुश हो, जैसे शहद की बूंद के नशे में वह ब्राह्मण सब कुछ भूला बैठा है। ठीक वैसे ही तुम भी क्षणिक और सीमित संसारी सुख के नशे में अपने दुखों को भुला बैठे हो। फिर ये पशु, चुड़ैल, अजगर इत्यादि ये सब क्या हैं? अंश, ये जंगल तुम्हारे संसार की सीमा है, जिसमें भटकते भटकते तुमको बाहर का रास्ता अभी तक नहीं मिला। वे जंगली जानवर जो तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, वे शारीरिक बीमारियां हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और वह चुड़ैल जो तुमको पकड़ने के लिए खड़ी है, वह जीवन की जीर्णता है, जिस कारण से सुंदरता, कोमलता सब चले जाते हैं। वह गड्ढा तुम्हारा शरीर है, और जो अजगर बैठा है तुमको खाने के लिए, वह मृत्यु है जो सबको खा जाती है एक दिन। और ये मधुमक्खियां तुम्हारी वासनाएं हैं। जिन लताओं ने पैर पकड़ रखे हैं, वे तुम्हारी जिंदा रहने की आशा है। जिस शाखा पर वे लताएं टंगी है, उसको सफेद और काले चूहे खा रहे हैं, जो बीतते हुए दिन और रात हैं, जो मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। अरे, इतना तो मैं कभी सोच भी नहीं पाता। बिना गुरु यह सब कोई कैसे समझ सकता है? मेरे बिना बुलाए मेरे पास अपने आप चलकर आए। मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी भलाई के लिए इतना सोचे। चूंकि अनादिकाल से तुम्हारा संबंध इस दुनिया से रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि अनादिकाल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। हाँ, गुरु रूपी वैद्य ने भवरोगी जीव को रोग का बोध तो करा दिया। अब समय आ गया इलाज बताने का। लेकिन केवल इलाज बताने से भव रोग का निवारण नहीं होता। चलो आगे देखते हैं कि क्या जीव वैद्य के आदेश के अनुसार ठीक ठीक दवा लेगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि मेरी स्थिति बहुत ही भयानक है। गुरुजी, मेरे लिए क्या उपाय है? अंश, मन को भगवान में लगाना होगा। मन तो माया का बेटा है, इसलिए माया के पास ही जाएगा। लेकिन जहां भी मन जाए, वहां भगवान श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। अनंत ब्रह्मांड नायक हैं श्री कृष्ण, लेकिन वही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनसे ही प्यार करो। भगवान की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन भगवान से प्यार कैसे करूँ? जैसे तुम माँ बाप, स्त्री और बेटे से प्यार करते हो, ठीक वैसे ही तुम भगवान से प्यार कर सकते हो। कभी उनको स्वामी बना लो, कभी दोस्त बना लो, कभी बेटा और कभी अपना प्रियतम। जैसे चाहो कपड़े पहनाओ, जैसे चाहो खाना खिलाओ। कोई नियम कानून नहीं, कितना सरल है। बस निरंतर प्यार बढ़ाओ। इसी को रूप ध्यान बोला जाता है। यही तो साधना है। जब तुम रूप ध्यान करने की कोशिश करोगे, माया का संसार बार बार विचित्र रूप से तुम्हारे सामने आएगा, परेशान करेगा। लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना। तो एक दिन भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। मैं क्या बताऊं गुरुजी, मैं कितने अंधकार में था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, आंखें खुल गई? अंश, तुमको याद है ना कि थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि सपनों की शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं जान पाए ना? बस उन सपनों के अंदर कहीं किसी स्थान पर अपने आप को खड़ा पाते हो।
गुरुजी, स्वप्न मतलब कब शुरू हुआ? मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो ये कहीं होना सपने हुन्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा ते मिले गिरिधर प्यारे। गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी, स्वप्न था। गुरुदेव मुझे समझाने के लिए आए थे स्वप्न में, जबकि मैंने इतना अपमान किया उनका। अगर ये स्वप्न था तो फिर ये कहाँ से आया? प्रेम रस मदिरा, अरे ये क्या है? श्री राधा कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व हैं, उन्हें बिल्कुल ही अपना समझो। यह न सोचो कि वे तो परात्पर सर्वशक्तिमान भगवान आदि हैं। वे सदा अपने दोनों हाथों को पसारे हुए तुम्हारे लिए खड़े हैं। केवल तुम एक बार समस्त सांसारिक विषयों से मुंह मोड़कर उनकी ओर निहार दो, बस फिर वे तुम्हारे एवं तुम उनके हो जाओगे। तुम अपने आप को सदा के लिए उनके हाथों बेच दो, वे सब ठीक कर लेंगे। देखो, उन्होंने महान से महान पापियों को भी हृदय से लगाया है, फिर तुम्हें क्यों अविश्वास या संकोच है? एक बार ऐसा करके तो देखो। तुम्हारा कृपालु दास। जरूर करूंगा गुरुदेव, मैं आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अंश ने गुरु द्वारा बताई हुई साधना करने की कोशिश की। कहूँ देखे आले ललित त्रिभंगी लाल, कहूँ देखे आले। शुरुआत में अपने पुराने संस्कारों और चिंतन के कारण बहुत मेहनत तो करनी पड़ी। लाल थक भी गया और कुछ देर निराश भी हुआ। सोहती मोर चंद्रिका, जेहि सिर सोहती मोर चंद्रिका। फिर जी जान से आगे बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में भगवत ध्यान होने लगा। लोचन कमल विशाल, सो कृपालो मम जीवन धन प्रिय। उसका मन माइक है, उसका ध्यान माइक है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ। उसके प्रयत्न को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ और उसके इस प्रयत्न का उसको दिव्य फल ही मिलेगा। गोपाल कहूँ देखे आले नंद नंदन गोपाल। मायाबद्ध जीव की दयनीय स्थिति धधकती हुई दावाग्नि के समान है। इस वन के अनंत वृक्ष जीव के अनंत जन्म है, जिन्हें उसी जीव के अनंत पाप और उन पापों से प्राप्त दुख रूपी अग्नि जला रही है।
जैसे धधकती हुई दावाग्नि के बीच में यह समझना असंभव है कि इस अपार अग्नि की शुरुआत कहाँ से हुई, वैसे ही यह समझना असंभव और निरर्थक है कि आत्मा की इस दयनीय स्थिति की शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान जल के अनंत सागर के समान है, अनंत आनंद के भंडार, जो आत्मा के अनंत दुखों की अग्नि को बुझा सकते हैं। परंतु वही परमात्मा हमारे भीतर बैठे होने के बावजूद हम उनकी असीम कृपा रूपी महासागर का कोई लाभ नहीं उठा पाते। परंतु जब उस अनंत महासागर का जल जब एक अति बृहद मेघ का रूप धारण कर लेता है, तब जैसे मेघ जल बरसाते हैं, वैसे ही गुरु दुखी आत्मा पर कृपा बरसाते हैं। मेघ आकाश में रहकर दावाग्नि से और वन से परे होते हुए कुछ हासिल नहीं करना चाहता है। मेघ स्वेच्छा से आता है, स्वेच्छा से जाता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रचुर मात्रा में दावाग्नि पर बरसता रहता है। जब जंगल की अग्नि किसी राज्य में व्याप्त होती है, तो स्थानीय अधिकारी उसे बुझाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परंतु जब भगवान पूरी दुनिया के दावाग्नि को देखते हैं, तब अपनी असीम अनुकंपा और दया के स्वभाववश भगवान कृपालु महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। जीव ने पहले अपने आंसू संसार को दिए, जो निरर्थक था, लेकिन जब उसने गुरु के चरणों में वही आंसू दिए, तो उसको यह ज्ञात हुआ कि वो वास्तव में अनादिकाल से खजाने पर लेट के भी अपने को भिखारी मानता था। अनंत दुख के सागर में डूबे हुए भी मुझे कभी ज्ञात नहीं हुआ कि मैं दुखी था। इन माईक आंखों ने मुझे विश्वास करने ही नहीं दिया कि आप स्वयं भगवान हैं। फिर भी इस कृपालु रूप पर मैं अपना कोटि कोटि प्राण निछावर करता हूँ। अनादिकाल से मुझसे विमुख होने के कारण तुमने अनंत दुख पाए और पाप किए। मैं अपनी भुजाओं को पसारे हुए प्रति क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम कब शरणागत होगे, मेरी तरफ कब मुड़ोगे, कब मुड़ोगे। और अब वो समय आ गया। अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। हम जीवात्मा का गोविंद राधे, एक है हमारा परमात्मा, बता दे। हरि की ही गोद में तो गोविंद राधे, जीव का है नित्य निवास, बता